जय हिंद। रिपब्लिक टीवी आज पेश कर रहा है भारत में शायद पहली बार एक फुली स्ट्रक्चर्ड वॉर गेम ईरान इजराइल के होने वाले युद्ध पर। हम बड़े तरतीबवार और सिलसिलेवार एनालाइज करेंगे दोनों देशों का फोर्स लेवल्स, उनका इक्विपमेंट प्रोफाइल, और उसके बाद हम अंदाज लगाएंगे कि उनके मैट्रिक्स ऑफ ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, क्या चॉइस है उनके पास, क्या कर सकते हैं वो। और फिर हम ये अंदाज लगाने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो आइए शुरू करें, क्योंकि ये एक युद्ध है जिसमें बहुत आशंका है एस्केलेशन की। ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल स्पिन हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले दोनों देशों के ओवरऑल पावर इक्वेशन को समझना भी थोड़ा ज़रूरी है। आबादी, ईरान की आबादी कोई 92 मिलियन यानी 92 करोड़ है, जबकि इजराइल की आबादी केवल 9.2 करोड़ यानी 9.2 मिलियन है। ओवरऑल अगर आप फोर्सेस देखें तो ईरान के पास 11,80,000 की फौज है और इजराइल के पास 6,65,000 की फौज है। ईरान का जो एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस है वो 10.3 अरब डॉलर है और इजराइल का 27.5 अरब डॉलर। गौरतलब है कि इसके अलावा इजराइल को अमेरिका का पूरा ठोस समर्थन है, अनलिमिटेड सपोर्ट है। और इस सपोर्ट की वजह से आज जो इजराइल है वो पूरे मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व एशिया में सबसे ताकत देश है मिलिट्री पावर के लिहाज से। अब हम देखें जो सबसे अहम कड़ी है इस पूरे लड़ाई की, यानी कि इस ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल है। ईरान के पास 3,000 मिसाइल्स हैं अलग अलग किस्मों के, जिसमें सबसे जरूरी है शहाब 3। ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 1,600 किलोमीटर रेंज का। ये लिक्विड फ्यूल मिसाइल है, यानी इसको तेल भरने में टाइम लगता है, कई घंटे लगते हैं। 1,200 किलो का इसका वॉरहेड है। फतेह 2 ये अभी हाल में इस्तेमाल हुआ था, ये 1 अक्टूबर को। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसकी रेंज 1,200 किलोमीटर है। याद रहे ये सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, जल्दी से लॉन्च किया जा सकता है। इसके जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है वो मनूवर कर सकता है, मतलब कोई भी एयर डिफेंस, ना इजराइल का ना अमेरिका को, इसको मार गिरा सकता है थियोरेटिकली। जो रूस के किंजल, इस्कंदर वगैरह हैं वो भी इसी टाइप के हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। यूक्रेन आज तक किसी भी अमेरिकी या नेटो के इक्विपमेंट ने उन्हें रोक नहीं पाया। सर्जिल 2 ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 2,000 किलोमीटर की रेंज। ये भी सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है, जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। और फिर क्रूज मिसाइल्स हैं कई किस्म के, जिसमें एक है खैबर और पावे क्रूज मिसाइल। पावे इस्तेमाल हुए थे अप्रैल के अंदर। ये आप जो देख रहे हैं स्लाइड के ऊपर, ये आपको ईरान का शहाब 3 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और फतेह 2 हाइपरसोनिक जो काला मिसाइल है वो दिखाया जा रहा है। ये है शहाब 3 लॉन्च करते समय जिसकी फोटो ली गई है पिछली बार। अब हम जरा ख्याल करें, अपनी तवज्जो ले जाएं कि हाल में ईरान के पैटर्न हमले के क्या रहे। देखिए, हम जो प्रिडिक्शन करने के लिए पैटर्न प्रिडिक्शन करते हैं कि भाई पिछले पैटर्न क्या हैं, उनको पकड़ते हैं, फिर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि अगला पैटर्न क्या हो सकता है। तो आइए देखिए कि जो ईरान ने हमला किया था इजराइल पे अप्रैल 2024 इसी साल, उसका क्या रूपरेखा थी। अप्रैल में ईरान ने 320 ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए थे इजराइल के ऊपर। आप जानते हैं कि उस वक्त इसने पलटवार किया था, क्योंकि
इजराइल ने दमास्कस की ईरान की एम्बेसी पे हमला करके IRGC गार्ड कमांडर ब्रिगेडियर जनरल को और काफ़ी सारे उनके ऑफिशियल साथ को मार डाला था। तो जो पहला वेव था हमले का, उसमें कोई 170 शाहिद कामेकाजी ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे। ये बहुत ऐसा चलते हैं 180 किलोमीटर की रफ्तार पे। तो साहब ये 4 से 5 घंटे लिए इन्होंने टारगेट पहुंचते। जैसे ही ये उड़े, वो अमेरिकन सैटेलाइट्स ने देख लिया, मतलब कम से कम 4 से 5 घंटे की तो क्लियर वार्निंग पूरी दुनिया को मिल गई कि साहब हमला हो रहा है, हमला हो रहा है, हमला हो रहा है। और उसके पहले भी कहा जा रहा है कि बैक चैनल्स पे ईरान ने सिग्नल दे दिया था कि हम हमला करने वाले हैं, बचा सकते हो तो बचा लो। ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम ये जो ड्रोन्स के अंदर है कि इनका गाइडेंस सिस्टम अमेरिकन GPS के ऊपर है, सैटेलाइट नेविगेशन के ऊपर है, और लड़ाई के दौरान अमेरिका इसको ब्लॉक कर सकता है, इसको स्पूफ कर सकता है, और इजराइल के ऊपर और जॉर्डन सीरिया के ऊपर तो इसको स्विच ऑफ कर दिया गया था ताकि लास्ट मिनट में आपका गाइडेंस सिस्टम फेल हो जाए। सेकेंड वेव में ईरान ने हिट किया था 30 यानी 30 पावे क्रूज मिसाइल उन्होंने दागे थे। ये 1 से 2 घंटा लेते हैं अपनी टारगेट को पहुंचने में ईरान से, और इनका टास्क रहता है कि जो रडार खुलते हैं एयर डिफेंस मिसाइल बैटरीज के, खासकर आयरन डोम के, उनमें जाके ये रडार पे होमिंग कर दे और उसको उड़ा दे, ताकि एयर डिफेंस को मेन हमले के पहले धक्का पहुंचे। तीसरी वेव में शाहाब 3 मिसाइल लिक्विड फ्यूल MRBM जो 1600 किलोमीटर की रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल है, इनको फायर किया गया था। इनको तैयार करने में टाइम लगता है, लिक्विड फ्यूल को आर्म करने में टाइम लगता है। इससे इन्होंने हमला किया इजराइल के रामॉन और नेवातिम एयर बेस के ऊपर, और जो गोलान हाइट में उनकी इंटेलिजेंस कलेक्शन फैसिलिटी है, एक वायरलेस एक्सपेरिमेंटल यूनिट जैसा जो सारी फ्रीक्वेंसीज को मॉनिटर करता है अब सीरिया में, इराक में वगैरह वगैरह, और उसका है नाम है 8200 इंटेलिजेंस सिग्नल इंटेलिजेंस कलेक्शन यूनिट जोलन हाइट्स में। इजराइल का दावा है कि उसने 97 से 98% ये तमाम ड्रोन और मिसाइल शूट डाउन कर दिए। ना सिर्फ उसको उसके अपने हथियार थे बहुत मुफीद और तेज, बट उसको जो है पूरे यूनाइटेड स्टेट्स की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कमांड जो कोलोराडो में है उसके साथ लिंक किया हुआ था। इसका मतलब जो तमाम अमेरिकन सैटेलाइट्स की इमेजरी है उसको मिल रही थी। अमेरिकन कंप्यूटेशनल नेटवर्क जो थे वो कंप्यूट करते हैं कि साहब ये मिसाइल यहाँ से टेक ऑफ किया है, कहाँ पर लैंड करेगा, कितनी देर में लैंड करेगा, ये सब खबर उनको अमेरिका से आ रही थी। इसके अलावा इजराइल के अंदर ही ANTPS-Y2 ओवर द होराइजन रडार हैं जो कहीं से भी मिसाइल लॉन्च पकड़ सकते हैं, और एजीज क्लास 2 डिस्ट्रॉयर अमेरिका के लगे हुए थे समुद्र में इजराइल के पास, जिनके ऊपर यही ओवर द होराइजन रडार है, और उनके पास पेट्रियट मिसाइल बैटरीज हैं दूसरे आने वाले मिसाइल्स को शूट डाउन करने के लिए। इसके अलावा भी ये वर्ल्ड का बेस्ट एयर डिफेंस है। इजराइल बहुत कॉम्पैक्ट टारगेट है, केवल 27,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, जबकि यूक्रेन 6 मिलियन किलोमीटर। तो साहब ये जो है, इसके बावजूद भी अगर 2 से 3% भी जो शहाब 3 मिसाइल हैं जिसके 1200 किलोग्राम का वॉरहेड है, वो टारगेट हिट कर गए। 5 कहते हैं नेवातिम एयरबेस पे, और 7 जो है रेमॉन एयरबेस के ऊपर, उसको क्रेटर कर दिया और उसमें जो वेयर हाउसेज और बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाए। बहरहाल इसमें जो है ओवरऑल कोई नुकसान बड़ा नहीं हुआ इजराइल का, और इसीलिए अमेरिका ने बहुत दबाव डाला इजराइल पे कि ये तुम्हारी जीत है, अब तुम रिटेलिएट मत करो, केवल टोकन रिटेलिएशन करो। आइए अब देखते हैं ईरान अक्टूबर 2024 का जो अभी 1 तारीख को अटैक हुआ है उसका। इस बार ईरान ने कोई ड्रोन नहीं फायर किए, कोई अर्ली वार्निंग नहीं दी। उसने कहते हैं रूस को बताया, रूस ने अमेरिका को बता दिया कि हमला
आ रहा है, तैयार हो जाइए। ठीक है, उसके अलावा उसने कॉम्बिनेशन यूज़ किया है शहाब 3 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का और फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इस्तेमाल किया है, और ज़्यादातर इनमें से 10 से 12 मिनट के अंदर अपनी टारगेट पे पहुंच गए। ये जो फतेह 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल थे, इसका जो ग्लाइड यूनिट है वो मनूवर कर सकता है आखिर में, यानी जो भी आपके ऊपर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, एयर डिफेंस मिसाइल आ रहा है, आप उसको चकमा दे सकते हैं। ऐसे मिसाइल हाइपरसोनिक को रोकना, जैसे मैंने बताया, असंभव है। यूक्रेन नहीं रोक पाया है, चाहे अमेरिकन पेट्रियट हो, चाहे थार्ड हो, किसी के साथ भी। तो कहते हैं कि जो शायद इस बार ये अंदाज लगाया जा रहा है, क्योंकि जो वीडियो कवरेज था इस अटैक का, उसमें कई सारे ईरानियन मिसाइल्स इंपैक्ट करते देखे गए, फटते देखे गए, और लगता है कि वो सारे के सारे तकरीबन ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स थे, और जो इंटरसेप्ट हुए ज़्यादातर वो शहाब 3 हुए लगते हैं।